हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। तो जनाब आज का दिन शुरू हो चुका है और नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था और उसके बाद था जी बस मेरा काम सफाई का, क्योंकि आपको पता है कल जब बारिश हुई उसके बाद काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना मेरा वो लंबा चौड़ा हो गया था। तो बस वो समेट रही थी मैं और कुछ रूटीन की जो होती है बस वही कर रही थी। अब्दुल्लाह के टॉयज़ वगैरह उठा रही थी सारे, तो वो सब एक साइड पे करी थी और साथ-साथ जो है वो बेडशीट चेंज करनी थी वो किया। साथ ही साथ जी यहाँ पे ये चीज़ें भी पड़ी हुई थी, तो अब्दुल्ला हाथ बार-बार माँगता रहता है चीज़ें, तो जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं पूरा का पूरा शॉपर लाके ना इसके आगे रख देती हूँ कि ये लो एक दफ़ा खा लो और उसके बाद बता देना तो मैं उठा लूँगी। तो बस ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी और साथ में ये चार्जर, हैंड फ्रीज़ वग़ैरह, ये आई थिंक हर किसी के पिलो के नीचे ना एक हैंड फ्री और ये चार्जर वग़ैरह ना लाज़मी पड़ा होता है। तो इसी तरह से मेरे पिलो के नीचे भी हैंड फ्री लाज़मी पड़ी होती है, क्योंकि वो सामने नहीं मैं रखती हूँ, अब्दुल्ला जो है ना वो पकड़ लेता है और बहुत ज़्यादा उसको सँभाल के भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि बार-बार इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ख़ैर पिलो कवर्स जो हैं वो मैंने पहले ही चढ़ा लिए थे और बस यहाँ पे बेडशीट चेंज करनी थी। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमारी बेडशीट जो है वो भी डन हो चुकी है और पिलो का हम रख देंगे। साथ-साथ जो है ना बस समेटी जा रही हूँ मैं, लेकिन अब्दुल्लाह मेरे पीछे-पीछे जहाँ-जहाँ हो वहाँ पे सफाई मुकम्मल नहीं हो सकती है क्योंकि अब्दुल्लाह ने फिर से खिलौने रख लेने होते हैं और ये साथ-साथ आप देख लें कि जिधर-जिधर मैं हूँ वहाँ-वहाँ इसकी गाड़ी, इसका ट्रक और इसकी छोटी-छोटी सी जो गाड़ियाँ हैं ना वो साथ-साथ मेरे चलती आ रही हैं और दोबारा से फैलनी शुरू हो गई हैं। तो बस ये काम तो चलता रहता है, तो उसके पास अब यही एक चीज़ है खेलने के लिए, तो इससे मैं उसको मना नहीं कर सकती हूँ। तो ज़ाहिर है कि उसको खेलने के लिए इजाज़त है, वो जहाँ मर्ज़ी खेल सकता है और जैसे मर्ज़ी खेल सकता है। तो माशाल्लाह से खिलौने इसके बहुत ज़्यादा हो गए हैं। पहले 2 बास्केट्स में रखे हुए थे मैंने, तो ये जो है ना अब जब भी बाज़ार जाता है कुछ ना कुछ ख़रीदता रहता है, तो इधर आप देखेंगे इतने ज़्यादा खिलौने हो गए हैं कि अब एक और बास्केट की ज़रूरत है जिसमें इसके खिलौने थोड़े से डिवाइड हो जाएँ। तो वो भी मैं इंशाल्लाह जब बाज़ार जाऊँगी तो लेके आऊँगी बास्केट। तो जनाब बेडशीट हो गई जी डन और झाड़-पोंछ भी सब कुछ हो गया और उसके बाद जी बस बारी आ जाती है झाड़ू वग़ैरह लगाने की। तो झाड़ू मैं ये इस तरह से ही लगाती हूँ, मतलब ब्रश ही रखा हुआ है मैंने, मैं ब्रश में ही ईज़ी रहती हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैंने सही से लगाई नहीं है, तो वो बेसिकली वो हैंड फ्री का ना वो जो आगे वाला होता है ना फ़ोम सा, वो नीचे गिरा हुआ था, तो इसीलिए मैं उसको पीछे ही छोड़ आई थी कि मैं उठा के तो वापस लगा देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हैंड फ्री अब्दुल्ला के हाथ में लग जाए ना तो बस फिर वो गई। तो वो उसी तरह से उसके हाथ में लग गई होगी और उसने फ़ौरन से उतार के ना वो फेंक दिया। तो ये घुमा देता है और उसके बगैर हैंड फ्री फिर यूज़ भी नहीं होती है। तो साथ-साथ जी हमारी सफाई भी हो गई और सफाई हो जाती है तो फिर सुकून हो जाता है, दिल को तसल्ली हो जाती है और साथ-साथ ना मैं कपड़े वगैरह भी समेट रही थी। दूसरा रूम पहले मैंने सेट सारा समेटा, कपड़े-शपड़े जो धोए हुए थे वो सारे तय करके रखे मैंने और उसके बाद जी मैं इस रूम में आई थी। तो अपने हस्बैंड को और अब्दुल्लाह को मैंने दूसरे रूम में भेज दिया था, लेकिन अब्दुल्लाह के चक्कर इधर-उधर लगते रहे थे और फिर जब मैंने कहा ये वाला रूम सेट हो जाएगा तो फिर आप लोग इधर आ जाइएगा। तो साथ-साथ जी बस ये काम तो चलते ही रहते हैं। इसके बाद जी बस शाम में मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो अब्दुल्लाह को ना तैयार कर दो, तो अब्दुल्लाह को मामू से मिलवा लाते हैं। अब्दुल्लाह के आपको पता है अपने अपने मामू के पास जाके बहुत खुश हो जाता है माशाल्लाह से। वो खेलता है ना इसके साथ, जो मेरा छोटा भाई है, तो ये ना खुश रहता है उसके साथ। और आजकल मेरी सिस्टर भी आई हुई है वहाँ पे, भांजी भी है, तो फिर मैंने कहा चलें हम भी मिल लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं अब्दुल्लाह के कपड़े प्रेस कर रही थी और मैंने कहा चलें आज अब्दुल्लाह को ना शलवार कमीज़ पहनाते हैं, तो नानो और मामू वगैरह सब देख के खुश हो जाएँगे। तो बच्चों का ऐसे ही होता है, कोई भी न्यू ड्रेस पहनाओ ना तो जो खुशी मतलब होती है ना नानी को, दादी को, दादा वग़ैरह इस तरह का, उन लोगों को जो देख के खुशी होती है ना वो मतलब एक अलग ही फीलिंग्स होती हैं। तो चलो मैंने कहा कि अब्दुल्लाह को भी प्यारा सा तैयार करके लेके जाती हूँ। तो बस यहाँ पे अब्दुल्लाह खेल रहा है अपने मामू के साथ और जब ये मामू के साथ होता है तो बस इसको सुकून नहीं आ रहा होता, टिकता नहीं है, ये कभी इधर भगाता है, कभी उधर भगाता है और ये अपनी कज़न की जो है ना वो टॉयज़ भी, जब गाड़ी इसको जहाँ नज़र आ जाए बस ये कहता है कि ये मुझे दे दो फ़ौरन से। तो इसने आलियाना की गाड़ी भी पकड़ ली और चलें आपको मैं आलियाना से भी मिलवाती हूँ। हेलो बहना, मिठी प्याली छोनी गुगली, अच्छे अच्छे बोल दो प्यारे प्यारे से, हंसो। अब्दुल्लाह जेलस हो रहा है बहुत ज़्यादा, इंतहाई बात हो। ये इस तरह करके सोफे से नीचे भी आ जाती है कभी कभार। गिगली अलियाना
गिगली गिगली और तेरी। ले जी, तो आपने माशाल्लाह से दोनों प्यारे प्यारे बच्चे भी देखे और अब्दुल्लाहद तो जब भी हम दोनों में से कोई भी पकड़ता है ना, तो अब्दुल्लाहद को होता है कि नहीं ये मेरे मम्मा पापा हैं, इनको छोड़ो और मुझे पकड़ो। और अपने बाबा को तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ने देता ना ये, कि नहीं। और मेरे साथ भी ऐसे ही करता है। तो ऐसा कर रहा था कि अपने उसके मामू भी पकड़ रहे थे ना, तो वो उनको भी कह रहा था, मतलब मेरे छोटे भाई को भी, कि मामू ने भी नहीं पकड़ना, बस मेरे पास रहे सब कुछ। तो ऐसे ही करते हैं सब बच्चे। तो फिर वापसी पे हम लोगों ने कुछ सामान लेना था, सब्ज़ी वगैरह वो ले ली। और मैंने कहा चलें घर जाके ना खाना शाना बनाएंगे। तो आज मैंने सोचा कि अपने हस्बैंड को ना मज़ेदार सी शिनवारी मटन कढ़ाई बना के मैं खिलाती हूँ, ताकि उनके दिल से भी निकले कि भाई वाह, मतलब वाह वाह हो जाए। तो बस यहाँ पे आते ही ना मैंने मटन पहले ही निकाला हुआ था। तो आते ही मैंने इसको जल्दी से प्रेशर कुकर में रखा और इसको मैंने 15 मिनट के लिए पकाया। तो 15 मिनट में ही ना मटन जो है वो सॉफ़्ट हो गया था, मतलब गल गया था। इतनी उसमें कसर थी कि अभी जब हम सालन में पकाएँगे तो वो बिल्कुल परफ़ेक्ट हो जाएगा। अगर हम बहुत ज़्यादा कुकर में ही कर लेते ना, तो फिर वो सालन में बिल्कुल मैश हो जाना था। तो शिनवारी कढ़ाई में आपको पता है कि सिर्फ़ टमाटर डलते हैं, इसके अंदर प्याज नहीं डलते हैं। तो हमने इसको यखनी समेत जो है ना वो शिफ्ट किया अपनी कढ़ाई में, और इस तरह से हमने हाफ़ करके ना टमाटर इसके ऊपर रख देने हैं, और इसको कवर करके ना मीडियम आग पे मैंने इसको रख दिया था कि 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि ये टमाटर के जो छिलके हैं ना वो सॉफ़्ट हो जाएँ। और जब ये सॉफ़्ट हो जाएँगे तो हमने इन छिलकों को रिमूव कर देना है। और टमाटर का ना पेस्ट वग़ैरह आपने प्यूरी नहीं यूज़ करनी है, हमने इस तरह से दम दे के टमाटरों को जो है ना वो इसके अंदर मैश, ये खुद ब खुद ही हो जाएँगे। पेस्ट आप यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन ऑफ़ कोर्स वो टेस्ट नहीं आ सकेगा जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए टमाटर हमारे हो चुके हैं जी अच्छी तरह से मैश। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे ग्रीन चिलीज़, और इसके साथ हम इसको थोड़ा-सा भूनेंगे। तो अभी तक आपने देखा मैंने इसके अंदर कोई मसाला ऐड नहीं किया है। और जिन लोगों को शिनवारी कढ़ाई की रेसिपी पता होगी और जिन्होंने खाई होगी, उनको पता होगा कि इसके अंदर कौन से स्पाइसेस ऐड होते हैं। उसके बाद जी हमने इसके अंदर बस लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। थोड़ा-सा मैंने पानी ऐड किया है, ज़रा-सा बिल्कुल, वो भी लहसुन का पानी था, तो लहसुन अदरक का ही। तो उसके बाद जी अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे, और लास्ट पे बस हमने इसके अंदर सिर्फ़ 2 मसाले ऐड करने हैं, वो है जी नमक और साथ में काली मिर्च। ये जो कढ़ाई है इसकी स्पेशलिटी ही यही है कि ये ब्लैक पेपर कढ़ाई है और ये नमक और काली मिर्च में बनती है। इसके अलावा इसके अंदर कोई मसाला ऐड नहीं होता है, किसी किस्म की कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं होती है, दही ऐड नहीं होती है, कोई पानी इसके अंदर हमने नहीं डाला है। एक बात आप ख़्याल रखिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके अंदर बिल्कुल भी ग्रेवी नहीं है। तो जो कढ़ाई होती है ना वो उसके अंदर ग्रेवी नहीं होती है। कढ़ाई जो है ना वो ड्राई होती है। अगर हम ग्रेवी रखेंगे ना तो वो कढ़ाई नहीं रहेगी, वो फिर ग्रेवी वाला सालन हो जाएगा। तो इसीलिए ना इसको, अगर आपने इसका ओरिजिनल टेस्ट लेना है तो जस्ट जो टमाटरों के साथ जो इसकी हल्का सा मसाला बनेगा ना उसके साथ इसको आपने खाना है। तो ऑयल मैंने ऐड नहीं किया था, तो एंड पे बस हमने ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल सेपरेट हो जाए तो आप इसको बस इसकी फ्लेम ऑफ कर दें। और ये जो है ना ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप दे दें, वरना आप इसका ओरिजिनल टेस्ट भी रहने दे सकते हैं। तो हमारे ना कुछ गेस्ट भी आए हुए थे, तो उन्होंने भी खाना खाया और हम लोगों ने भी खाना खाया, और मेरी तो इतनी तारीफ़ें हुई ना कि माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत मज़े की कढ़ाई बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई और जो गेस्ट थे उनको भी बहुत पसंद आई। तो आप लोगों ने भी इस कढ़ाई को लाज़मी ट्राई करना है। और चिकन के साथ तो आपने ट्राई की होगी, लेकिन इसका जो असल टेस्ट है ना वो मटन के साथ ही आएगा। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये कढ़ाई कैसी बनी थी और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।